ओडिशा के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ये चमत्कारी घटना है ओडिशा के एक छोटे से गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई वहां के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान जगमोहन जी के साथ। जगमोहन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण और गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और जगमोहन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। जगमोहन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो ये बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब जगमोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से जगमोहन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना न रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने जगमोहन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर जगमोहन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी धंधा वो कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और जगमोहन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। जगमोहन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता जगमोहन के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति जगमोहन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से जगमोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और जगमोहन का विश्वास जीतने लगा। जगमोहन भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति जगमोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन जगमोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते समय चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और जगमोहन को उसी
बूढ़े बाबा ने पाला था। जगमोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। जगमोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण जगमोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। दिनेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। जगमोहन दिनेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दिनेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन जगमोहन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब जगमोहन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और उसके बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। जगमोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने जगमोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब जगमोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्द से जल्द। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।